एक घिन्ने जंगल में एक ताकतूर और अक्लमंद बादशाह शेर हुकूमत करता था। वो न सिर्फ जंगल के तमाम जानवरों का मुहाफिज था, बल्कि उनके लिए इंसाफ भी करता था। सब जानवर उसकी इज्जत करते और उसकी हिक्मरानी को कबूल करते थे। लेकिन जंगल के एक हिस्से में एक मुकार और चालाक लोमड़ी रहती थी, जिसका दिल बादशाह शेर की सल्तनत पर कब्जा करने का ख्वाब देखता था। लोमड़ी का मंसूबा लोमड़ी ने सोचा कि अगर वो किसी तरह शेर को हटा दे तो वो खुद जंगल की हकमरान बन सकती है। लेकिन वो जानती थी कि शेर को हटाने का कोई तरीका नहीं है। ताकत से शिकस्त देना नामुमकिन है। इसलिए उसने चालाकी और साजिश का सहारा लेने का फैसला किया। लोमड़ी ने सबसे पहले जंगल के जानवरों के दिल में शेर के खिलाफ शक और नफरत पैदा करने की कोशिश शुरू की। अफवाहें फैलाना लोमड़ी ने मुख्तलिफ जानवरों से कहना शुरू किया। बादशाह शेर को सिर्फ अपनी ताकत की फिक्र है, वो हमारी भलाई के बारे में नहीं सोचता। क्या तुमने देखा कि शेर अक्सर शिकार करता है और हम कमज़ोर जानवरों के लिए कुछ नहीं छोड़ता। अगर कोई और हमारा बादशाह होता तो शायद हमारी ज़िंदगी बेहतर होती। लोमड़ी की बातों का असर कुछ जानवरों पर होने लगा और वो शेर के खिलाफ दिल में बदगुमानी पैदा करने लगे। जंगल के जानवरों को तकसीम करना लोमड़ी ने जानवरों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने के लिए मज़ीद चालाकी दिखाई। इसने हर गुरवा से कहा कि दूसरा गुरु इनके खिलाफ है और बादशाह शेर इनकी मदद नहीं करेगा। आहिस्ता आहिस्ता जानवरों के दरमियान इत्तेहाद कमज़ोर होने लगा और वो आपस में लड़ने लगे। बादशाह को कमज़ोर करना लोमड़ी ने शेर को कमज़ोर करने के लिए एक और साजिश की। इसने शेर को झूठी खबरें देनी शुरू की। मिसलन, एक नया शिकारी जंगल में आया है जो आपको चैलेंज करना चाहता है, या कुछ जानवर आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। शेर उन बातों पर तवज्जो देने लगा और उसका ध्यान अपनी हकमरानी से हट गया। शेर को माजूल करना एक दिन लोमड़ी ने अपनी चाल को अंजाम देने का फैसला किया। इसने सभी किया। जानवरों को एक बड़ी मीटिंग के लिए बुलाया और कहा, हम सब जानते हैं कि शेर अब एक कमज़ोर हिक्मरान है। वो हमारे मसाइल हल नहीं करता और न ही जंगल की हिफाजत करता है। हमें एक नया बादशाह मुंतखब करना चाहिए और मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी खिदमत करूँगी और इंसाफ के साथ हुकूमत करूँगी। कुछ जानवर जो लोमड़ी की बातों से पहले ही मुतासिर थे ने उसकी हमायत की। जब शेर मीटिंग में पहुंचा तो उसने देखा कि ज़्यादातर जानवर उसके खिलाफ हो चुके हैं। शेर ने बहुत कोशिश की कि वो जानवरों को अपनी बात समझाए, लेकिन लोमड़ी की चालाकी और झूठ ने सबको गमराह कर दिया था। लोमड़ी आखिरकार जंगल की नई हकमरान बन गई। वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गई और शेर को जंगल से बेदखल कर दिया। शुरू में लोमड़ी ने बहुत वादे किए कि वो इंसाफ करेगी और सब जानवरों की ज़िंदगी बेहतर बनाएगी, लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार में आई, इसका असली चेहरा सामने आ गया। लोमड़ी की खुद गर्जी लोमड़ी ने अपनी ताकत के निश्चे में जानवरों पर जालमाना हुक्मरानी शुरू कर दी। इसने जंगल के वसाइल पर कब्ज़ा कर लिया और सबसे ज़्यादा फ़ायदा अपने लिए रखा। कमज़ोर जानवरों पर सख्त कवानीन नाफिज किए गए और उनके हुकूक को नज़रअंदाज कर दिया गया। जो जानवर इसके खिलाफ बोलने की कोशिश करते, इन्हें लोमड़ी सज़ा देती या जला वतन कर देती। जानवरों की मायूसी जल्द ही जानवरों को एहसास होने लगा कि उन्होंने शेर को हटाकर एक बड़ी गलती की है। वो शेर के दौर में महफूज और खुशहाल थे, लेकिन लोमड़ी की हुक्मरानी में वो न सिर्फ खौफजदा थे बल्कि भूखे भी रहने लगे। लोमड़ी के झूठ और साजिशों ने जंगल के जानवरों को तोड़ दिया था और अब उनमें इत्तेहाद नहीं रहा था। शेर की वापसी। शेर, जो जंगल से निकाले जाने के बाद एक गार में रह रहा था, जानवरों की हालत का इल्म हुआ। इसने फैसला किया कि वो दोबारा जंगल वापस जाकर जानवरों को आज़ाद कराएगा। लेकिन इस बार शेर ने ताकत के बजाय अक्ल और हिकमत से काम लेने का इरादा किया। शेर ने सबसे पहले इन जानवरों से राबिता किया जो अब भी उसके वफादार थे। इसने उन्हें एक मंसूबा दिया और समझाया कि कैसे लोमड़ी की हुक्मरानी को ख़त्म किया जा सकता है। शेर ने जानवरों के दरमियान इत्तेहाद पैदा करने के लिए सख्त मेहनत की और उन्हें यकीन दिलाया कि वो दोबारा इंसाफ और हिफाजत का माहौल फराहम करेगा। लोमड़ी का इंजाम। एक दिन शेर ने अपने हामी जानवरों के साथ मिलकर लोमड़ी के खिलाफ बगावत का ऐलान किया। लोमड़ी, जो अपनी चालाकी पर नाज़ा थी, शेर की वापसी के लिए तैयार नहीं थी। जानवरों ने लोमड़ी को घेर लिया और उसे जंगल से निकाल दिया। लोमड़ी की झूठी हुकूमत का खात्मा हो गया और शेर दोबारा जंगल का बादशाह बन गया। शेर ने जंगल में हमेशा का बादशाह बन गया, दोबारा अमन और इंसाफ कायम किया।
इसने जानवरों को यकीन दिलाया कि वो माजी की गलतियों को भुलाकर सबके साथ यकसां सलूक करेगा। जानवरों ने भी अपनी गलतियों से सबक सीखा और अहद किया कि आइंदा किसी मिकार के बहकावे में नहीं आएंगे। नतीजा ये कहानी हमें सिखाती है कि इत्तेहाद और सच्चाई में ताकत है। झूठ और साजिश वक्त है पर कामयाब हो सकती हैं, लेकिन आखिरकार सच्चाई ही गालिब आती है।